दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल बिट्टू फ़ोन में। आज आपको एक ख़ास बात बताने वाला हूं। अगर आप अपने फ़ोन की कभी भी डिस्प्ले चेंज कराओ तो आपको देखिए करना क्या है। आपको दुकानदार ऐसे रबड़ मार के दे देगा डिस्प्ले लगाने के बाद। भाई बिल्कुल हाथ में मत पकड़ा करो सेट को। आप उसको बोलो भाई इसको अपने पास ही सुखा ले 15-20 मिनट या आधा घंटा जितना भी वो रखे, तो उसके पास ही सूखने दो डिस्प्ले को। आप अगर घर पे ले जाओगे उसके बाद आप रबड़ हटाओगे तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि कस्टमर घर पर ले जाता है, उसके बाद लाइन आ जाती है डिस्प्ले पे। तो प्रॉब्लम आपके साथ ना आए, सीधी सीधी लाइनें आ जाएंगी बनी हुई। उसके बाद जब आप दोबारा दुकान पे आओगे ना तो वो बंदा आपसे 100 तरह के नखरे करके दिखाएगा कि भाई तेरी गलती नहीं है, ये गलती तेरी है। वो अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानेगा। देखिए कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि दुकानदार के हाथ से ही लाइन आ जाती है, मगर उसको छुपाने के लिए वो रबड़ लगा देता है उस पर। बिल्कुल एकदम सेम उसी जैसे लाइन आ रखी है ना उसके ऊपर ही वो बिल्कुल रबड़ लगा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ऐसे ऐसे चेक करा देगा, कहेगा भाई देखो चेक कर लो और रबड़ हटा देना है इसकी 1-2 घंटे में। भाई 1-2 घंटे की ज़रूरत नहीं होती, आधे घंटे में अगर उसने जेन्युइन पेस्ट लगाया है ना तो आधे घंटे में पेस्ट आपका सूख जाएगा, आपकी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क करने लगेगी, मस्त काम करेगी। मगर मेरा कहना ये है कि मैं खुद एक रिपेयर वाला हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि कभी भी रबड़ लगाकर दुकानदार से मत लेना फ़ोन को। बहुत सारे बंदे लेके चल देते हैं, उसके बाद जब रबड़ हटाते हैं तो लाइनें आ जाती हैं और या किसी साइड से ब्लैक हो जाती है या टूटी हुई डिस्प्ले आती है, तो बाद में उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती दुकानदार की। वो सीधा ही बोल देगा कि भाई तेरी गलती है, मैंने तो सही दिया था तेरे को। तो इस बहसबाजी से, इस पंगे से बचने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि जैसे आप डिस्प्ले चेंज कराओ, कहीं से भी कराओ, उसके बाद वो रबड़ लगाता है ना, रबड़ लगाकर अगर आपको देने की कोशिश करता तो आप बोल दो भाई मैंने इतना वेट कर लिया है तो भाई इतना और सही, आधा घंटा और सही, मैं बैठ जाऊँगा बाहर। आप इसको रख दो, सुखा दो इसको अच्छी तरह और पन्नी हटा के इसकी जब मेरे को चेक कराइए, उसके बाद ही मैं अपना फ़ोन एक्सेप्ट करूँगा। उससे पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। आप सीधा ये बोलना। उसके बाद आपको डिस्प्ले चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है और भी वीडियोज़ में, आपको किस तरीके से डिस्प्ले चेक करनी है। एक दुकानदार कैसे चेक करता है वैसे ही आप भी चेक कीजिए। और ये जो लाइट जल रही है ना, ये सेंसर की लाइट है। ये नॉर्मल आंखों से आपको नहीं दिखाई देगी, ये मेरे कैमरे से दिख रही है। सैमसंग का फ़ोन है मेरा, तो इसमें नज़र आ रही है ये वाली लाइट, आपको नज़र नहीं आएगी। कभी आप सोचो कि ये लाइट जल। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ, चलिए मैं आपको ना इसको खोल के बताता हूँ। ये फ़ोन तो सूख गया है, मैं चेक करना भी आपको बता ही देता हूँ इसको कैसे चेक करना। देखिए इस तरीके से रबड़ इसकी हटती हैं। बहुत बार ऐसा ना पंगा होता है दुकान पे, दुकान वाला चालाकी खेल जाता है कि डिस्प्ले पे लाइन आ जाती है, उसके बाद वो आपको उसके ऊपर से रबड़ लगा के दिखा देता है। पता नहीं चलता कि लाइन आ रखी है डिस्प्ले पे, बाद में वो मानेगा नहीं अपनी गलती। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ डिस्प्ले चेक करने का तरीका क्या होता है। आपने अगर डिस्प्ले चेंज करा लिया तो एक आइकन पकड़ लीजिए, उसको दबा के रखेंगे ना तो वो आपकी उंगली के साथ साथ चलेगा। अब उसको आप पूरी टच पर जहाँ तक टच है वहाँ तक आप इसको घुमा कर देखिए। अगर ये इसने आपकी उंगली का साथ छोड़ दिया, अपनी जगह वापस आ गया ना, तो समझ जाना वहाँ से टच ख़राब है, वो प्रॉब्लम करने वाला है। ठीक है, कई बार ऐसा देखा गया है कि दुकानदार लगा के दे देता है, उसके बाद टच में दिक्कत आ जाती है और दुकानदार को पता चल जाता है, तो वो रबड़ मार के आपको दे देगा बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई ठीक है आपका फ़ोन ले जाओ। देखो एक तो आपको ये चेक कर लेना 1 से लेके 10 तक ऐसे चेक कर लेना। और साथ ही आपको एक पॉइंट और ऐसा बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएगा कि आप डायल पैड खोलिए, उसके बाद अगर आपने सिम लगा रखी है तो 198 पे कॉल कर लीजिए, वरना 112 पे आप जैसे कॉल लगाएंगे ना तो यहाँ पे सेंसर होता है। इस सेंसर के आगे अपनी उंगली लाकर देखिए, हाथ लगा के 1 इंच दूर से, कि लाइट बंद हो जानी चाहिए। अगर लाइट बंद नहीं होती ना, को अभी लाइट बंद हो गई, अभी हाथ हटाऊंगा तो लाइट अपने आप आ जानी चाहिए। अगर अपने आप नहीं आ रही है ना तो इसका मतलब पंगा है भाई साहब, उसने या तो सेंसर ख़राब कर दिया आपका, या फिर सेंसर के ऊपर से रबड़ हटा दिया, या सेंसर निकाल दिया आपका। देखिए इस तरीके से सेंसर काम करता है ना, ये ज़रूर चेक कर लेना भाई दुकान पर कॉल लगा के, जब भी चेक होगा। ये बिना कॉल लगाए चेक नहीं होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे इसके आगे अगर कुछ आता है तो लाइट बंद और हट जाता है, तो फिर जैसे कि कान के पास हम ले जाते हैं तो लाइट बंद हो जानी चाहिए, वरना आपके गाल टच होंगे इन पे, जो आपका मुंह होगा ना वो टच होगा इन पे, और फिर कहीं की कहीं और कॉल ऐड हो जाएगी, कॉल लग जाएगी और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। कभी ऑन होल्ड पे लग जाएगा, कभी ये कॉन्टैक्ट खुल जाएगा, कभी स्पीकर ऑन हो जाएगा। तो इससे बहुत दिक्कत आती है। सेंसर की वजह से बहुत लफड़े होते हैं दुकानों पे, क्योंकि बहुत सारे अनाड़ी बंदे आजकल ऐसे बैठे हैं कि सेंसर ख़राब कर देते हैं डिस्प्ले चेंज करते वक्त। कुछ तो जानबूझ के कर देते हैं कि बाद में दोबारा पैसे ले लेंगे रबड़ दोबारा लगा के, और कुछ होते हैं जो आपका सेंसर का पत्ता काट देते हैं। ठीक है, वो चीज़ चेक करना याद करके डिस्प्ले जैसी डलवाओ। बहुत सारी दुकान वाले देखिए क्या करते हैं, फ़ोन खोलते वक्त आपका वॉल्यूम का पत्ता काट देते हैं, उसके बाद आप वो चीज़ तो दुकान पे चेक करोगे नहीं, इतना आपको ध्यान रहता नहीं। आप घर जाओगे, उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम बटन की 1-2 दिन में, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आएगी, फिर आप आओगे दुकान पे कि भाई इसका वॉल्यूम बटन तो चल ही नहीं रहा, उस वक्त है ना वो बंदा बस यही कहेगा कि भाई उस वक्त क्यों नहीं देखा तुमने, तब जब तुम्हारे हाथ में दिया था। तो अब मेरी गारंटी नहीं है, अब दोबारा पैसे लगेंगे वॉल्यूम बटन, आपसे पत्ते के दोबारा से पैसे ले लेगा, पत्ता जोड़ के दे देगा, आपको कहेगा वॉल्यूम बटन चेंज कर दिया मैंने। ऐसी धांधलेबाजी आपके साथ ना हो, इसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आपको ऐसी ऐसी हेल्पफुल टिप्स देता रहूँगा। और फ्रंट वाला कैमरा भी यूज़ करके देख लेना, याद करके। आप जैसे डिस्प्ले डलाओ तो फ्रंट वाला कैमरा भी यूज़ करके देखना, साफ फोटो आनी चाहिए। अगर ब्लर आ रही है तो आप बोल सकते हैं उसको कि भाई इसमें ब्लर आ रही है, इसको साफ़ कर दे, क्योंकि उसने या तो इसमें पेस्ट लगा दिया होगा, पेस्ट भर दिया होगा कैमरे के अंदर। और फ्रंट का बैक का ये कैमरा चेक कर लेना, याद करके। डिस्प्ले चेक करनी मैंने बता ही दी है आपको, कैसे आपको डिस्प्ले चेक करनी है। और रबड़ लगाकर बिल्कुल मत लेना भाई, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो ये स्ट्रिक्टली आपको बोल रहा हूँ कि जैसे डिस्प्ले चेंज कराओ तो रबड़ वगैरह हटवा के उसी से, और उसमें देख लेना डिस्प्ले में लाइन तो नहीं आ रही है कोई भी। और एक चीज़ और आपको चेक करनी है, देखिए एकदम जो घटिया क्वालिटी की डिस्प्ले होती है ना, उसमें ब्राइटनेस काम नहीं करती है। ये देखिए ब्राइटनेस काम कर रही है, सही काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप चेक कर लेना, ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और ऑटो मोड पे आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी डिस्प्ले चेक करने का एक तरीका है। और एक चीज़ और चेक करनी है आपको, आई प्रोटेक्शन ऑन करके और इसको ऑफ़ करके ज़रूर चेक कर लेना। इससे क्या होता है, आपका जो ब्लू कलर होता है डिस्प्ले पे, जो आंखों पर इफेक्ट डालता है, उसको ये आई प्रोटेक्शन जो होता है ये कम कर देता है ब्लू कलर को। इसी वजह से कंपनी वालों ने ये दे रखा है कि आपकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए आई प्रोटेक्शन ऑन कर लीजिए। आपका ब्लू कलर जो होता है डिस्प्ले के अंदर, पिक्सल्स के अंदर, जो उसको ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका भाई मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।